का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशंस जो हमने आपको पहले बताई थी, उसी के क्रम में आज के इस लाइव सेशन में आखिरी डेफिनेशंस वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी है जेके मेहता। जेके मेहता की जो डेफिनेशन थी वो, चूंकि ये भारतीय अर्थशास्त्री थे तो इसके संदर्भ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इससे पहले जो डेफिनेशंस आपने पढ़ी, मैं बताता हूँ आपको। इससे पहले जो डेफिनेशंस आपने पढ़ी, जैसे कि अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि पहली डेफिनेशन आपने पढ़ी वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन, ठीक है। वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन जो कि आपके एडम स्मिथ ने दी थी। किसने दी थी? एडम स्मिथ ने, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो डेफिनेशन मैंने डिस्कस किया था, फिर उसके बाद बात की थी वेलफेयर डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। इकोनॉमिक की वेलफेयर डेफिनेशन के बारे में। वेलफेयर के बाद मैंने बात किया था स्कैरसिटी डेफिनेशन, ठीक है। अर्थशास्त्र की, ठीक है, अर्थशास्त्र की सीमित संसाधनों से संबंधित परिभाषा, ठीक है। स्कैरसिटी रिलेटेड डेफिनेशन। फिर उसके बाद बात की थी, ठीक है, उसके बाद बात की थी ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन। किसकी? ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन। ग्रोथ रिलेटेड ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन, ठीक है। ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन, ठीक है। तो आपने अभी तक देखा कि जो ये चारों डेफिनेशन थी, ठीक है, ये चारों डेफिनेशन, ठीक है, यूरोप के जितने भी अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये डेफिनेशन दी। जैसे कि वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी। किसने? एडम स्मिथ ने दी थी, ठीक है, एडम स्मिथ ने, ठीक है, ये भारतीय नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद वेलफेयर वेलफेयर की डेफिनेशन की अगर बात करें तो वेलफेयर की डेफिनेशन किसने दी थी? मार्शल ने दी थी, ठीक है। किसने? मार्शल ने, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। इन्होंने ये वेलफेयर रिलेटेड किसकी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी। फिर उसके बाद बात करें स्कार्सिटी डेफिनेशन के बारे में, तो स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दी थी? ये आपके थे रॉबिन्स, ठीक है, ये आपके रॉबिन्स थे इकोनॉमिस्ट, इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन ये आपकी दी थी, ठीक, किसने दिया था? ये समल्सन नामक जो आपके इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने दिया था, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे आज के इस क्लास में, वो बात करेंगे वांटलेसनेस डेफिनेशन। वांटलेसनेस का मतलब क्या है? आवश्यकता विहीनता से संबंधित जो परिभाषा है, ये परिभाषा भारतीय अर्थशास्त्री जेके मेहता ने दी थी, ठीक है। तो इसलिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि ये भारतीय अर्थशास्त्री ने दी थी, ठीक है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बात करेंगे वांटलेसनेस डेफिनेशन के बारे में, ठीक है, वांटलेसनेस डेफिनेशन, ठीक है, वांटलेसनेस डेफिनेशन, ठीक है, ठीक है, वांटलेसनेस डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने वेल्थ डेफिनेशन देख ली, वेलफेयर देख ली, स्कार्सिटी देख ली, ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन देख ली। उसके बाद आज के इस जो लाइव सेशन में हम बात करेंगे वांटलेसनेस डेफिनेशन। वांटलेसनेस डेफिनेशन को कंप्लीट करने के बाद हम आज के इस लेक्चर में भी मार्शल की जो डेफिनेशन थी, मार्शल के बाद और इनकी जेके मेहता की जो डेफिनेशन थी, ठीक है, जेके मेहता की जो डेफिनेशन, उसमें हम डिफरेंस भी देखेंगे। इस तरह से आपका जो ये पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। इतना आप लोग अगर नोट करना चाहें फ्लो चार्ट के रूप में तो नोट कर सकते हैं, और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है, फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिए। इतना तो आपने जितना पिछले लेक्चर में जो जो चीजें डिस्कस की उसके बारे में मैंने एक ओवरव्यू दिया, ठीक है। अब इसको शेयर कर दीजिए, सभी लोग लाइव आ जाएं, ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और सभी लोग लिंक को शेयर कर देंगे। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मनीष कश्यप, गुड इवनिंग।
सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि बहुत कम लोग लाइव आ चुके हैं, क्योंकि जो लाइव क्लास का इंटरेक्शन होता है हमारे आपके बीच काफ़ी बढ़िया रहता है, क्योंकि आप अपनी जो डाउट है या जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप कमेंट करते हैं, ठीक है, उसको मैं देखता हूँ, फिर उसका निवारण करता हूँ। अब जब वीडियो सेव हो जाएगा उसके बाद ये जो चीज़ यहाँ पर इस समय जो इंटरेक्शन चल रहा है हमारे आपके बीच, ये नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ये एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, और उसके साथ क्वालिटी कंटेंट भी आपको ये दिया जा रहा है। तो ठीक है, तो इतना आपका काम बनता है, तो एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग। दीपांशु शर्मा कह रहे हैं सर सब सब्जेक्ट की क्लास करवाया करो। जी सर, सभी सब्जेक्ट की क्लास होती, क्लास 11 तो क्लास 12 की, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की क्लास होगी, ठीक है, में कोई चिंता की बात नहीं है। शिवम कुर्मी कह रहे हैं सर जी पीडीएफ भेज दो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है। अब जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी पूरी चैप्टर की पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है, इसलिए नहीं भेजी जा रही है, ठीक है, ठीक है, शेयर कर दिए एक बार, फिर चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए जेके मेहता के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जेके मेहता, जैसे कि मैंने आपको बताया, जेके मेहता एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। इनका कहना यह था कि जैसे देखिए सबसे पहले बात करें वेल्थ डेफिनेशन के बारे में, तो एडम स्मिथ ने यह बताया कि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है किससे संबंधित है, धन से, ठीक है। तो इन्होंने उस संदर्भ में कहा कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। फिर उसके बाद मार्शल आए। मार्शल क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो मानवीय आवश्यकताओं के क्रियाएं हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग से संबंधित है। फिर वहीं पर जो रॉबिन्स आके क्या कहते हैं कि जो मानवीय आवश्यकताएं क्या है, अनंत है, और जो उनके जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो साधन है वो क्या है, सीमित है, और उनके क्या है, वैकल्पिक उपयोग है। तो किस प्रकार से उन साधनों के वैकल्पिक उपयोग को बड़ी कुशलता से उपयोग करके अपनी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो यहाँ तक ये बातें चल रही थी। फिर उसके बाद जो जेके मेहता हैं, ये जितनी भी परिभाषाएं आपने देखी, ये उनसे हट करके परिभाषा दे रहे, या यूं आप कह सकते हैं कि जो जेके मेहता की परिभाषा थी ये इनके विरोध में थी, ठीक है, बिल्कुल ही अलग परिभाषा थी। क्योंकि मैंने अभी बताया इनकी परिभाषा का नाम क्या है, ठीक है, इनकी परिभाषा को अगर मैं बताऊं, इनकी परिभाषा को कहा जाता है वांटलेसनेस, ठीक है, वांट, एक सेकेंड, वांटलेसनेस, ठीक है, वांटलेसनेस मतलब कि आवश्यकता विहीनता। आवश्यकता विहीनता, ठीक है। आवश्यकता विहीनता का क्या मतलब है, जेके मेहता ये कहते हैं, ठीक है, जेके मेहता क्या कहते हैं कि मनुष्य को सुख की या संतुष्टि की अधिकतम प्राप्ति कब होगी, वो सुख कब महसूस करेगा, ठीक है, सुख का अनुभव कब वो प्राप्त करेगा, जब उसकी जितनी भी मानवीय आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उनको क्या कर देगा, उनका दमन कर देगा, उनको त्याग कर देगा, उनको दबा देगा, जो कि अर्थशास्त्र में संभव ही नहीं है, ठीक है। इनका ये विचार जो आगे चलकर क्या अगर इस विचार को अपनाया जाए तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने ये कहा, अगर इनके इस विचार को अपनाया जाए जो कि कहता है कि मनुष्य यदि अपनी मतलब कि सारी आवश्यकताओं की क्या कर दे, उनका दमन कर दे, उनका विनाश कर दे या उनको हटा दे, तब वो सुख को प्राप्त करेगा। तो अगर ऐसा किया जाए तो अर्थशास्त्र की जो नींव है, ठीक है, उसकी समाप्ति हो जाएगी। अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था या जो भी आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की, उसकी जितनी भी पृष्ठभूमि है वो सब खत्म हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इनका ये कहना था, ठीक है, बिल्कुल मतलब निराधार परिभाषा थी, इसका कोई अर्थ नहीं था, ठीक है। अब जैसे ही आप अपने व्यवहारिक जीवन से रिलेट करके जोड़ करके देखिए, अगर आपको आवश्यकता ही हर चीज की खत्म हो जाए तो जीवन का मतलब ही खत्म हो जाए, क्योंकि आप देखिए कुछ ना कुछ आवश्यकता है मनुष्य की, उसी के लिए वो काम कर रहा है, ठीक है। श्रमिक जो है वो श्रम कर रहा है अपनी आवश्यकता
पूर्ति के लिए धन कमाता है, ठीक है, जिससे वो क्या करता है अपना जो भोजन का है, खाने पीने या पहनने रहने जितनी भी चीजें हैं उनको क्या पूर्ति करने के लिए वो क्या है उसकी आवश्यकता है। अगर वो आवश्यकता ही ना रहे तो फिर उसका मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो इनका ये कहना था कि यदि मनुष्य सुख या संतुष्टि का अनुभव तब करेगा जब वो आवश्यकता क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, उनका दमन कर देगा, ठीक है, जो कि क्या है, निराधार है, जो सही नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें इन्होंने बताई, ठीक है, जो आगे चलकर क्या हुई, इनकी परिभाषा की बहुत आलोचना हुई और ये मान्य नहीं हुई, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है, फिर आगे उसी क्रम में लेक्चर को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, एक बार सभी लोग शेयर कर दिए, आप लोग 34 लोग लाइव दिख रहे हैं। क्लास 11th एजी का फिजिक्स का क्लास आज नहीं चलेगा। क्लास सब शेड्यूल पहले से कर दी जाती है, ठीक है, जो क्लासेस हैं वो एक दिन पहले शेड्यूल कर दी जाती हैं। नेक्स्ट, एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। देखिए ये कौन कह रहा है, जेके मेहता, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये कौन कह रहा है, प्रोफेसर जेके मेहता, प्रोफेसर जेके मेहता, ठीक है। जेके मेहता का जो साथ है या उनकी जो परिभाषा थी या उनकी जो अवधारणा थी अर्थशास्त्र को लेकर के, उसके बारे में मैंने जो बेसिक चीजें बताई वही है, ठीक है। आप जो परिभाषा पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे, आलोचना पढ़ेंगे, वो सब उसी पर बेस्ड होंगे, ठीक है। जो मुख्य चीज थी, जो जरूरी चीज थी, उनकी परिभाषा कहना क्या चाह रही है या वो क्या कह रहे हैं अर्थशास्त्र के संबंध में, वो मैंने आपको बता दिया। तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार से अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हैं। तो देखिए ये जेके मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र एक क्या है, विज्ञान है, ठीक है। तो इन्होंने अर्थशास्त्र को विज्ञान माना, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो मानव व्यवहार का अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन, आवश्यकता विहीनता, ठीक है, ये शब्द यहाँ पर आया, आवश्यकता विहीनता, यानी कि वांटलेसनेस। आवश्यकता विहीनता का अर्थ मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। आवश्यकता विहीनता मतलब मनुष्य, ऐसा मनुष्य जिसकी कोई आवश्यकता ही ना हो। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि ऐसा कोई मनुष्य ना हो जिसकी कोई आवश्यकता ही ना हो, जिसकी कोई नीड ही ना हो, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। आवश्यकता विहीनता के लक्ष्यों को प्राप्त करना, प्राप्त करने के साधनों के रूप में करता है, ठीक है। मानव व्यवहार के किस भाग का अध्ययन करता है कि जो आवश्यकता विहीनता के जो लक्ष्य हैं, ठीक है, उनको कैसे, आवश्यकता विहीनता को कैसे प्राप्त किया जाए, या उनके जो साधन है उनका अध्ययन करता है कौन, अर्थशास्त्र, ठीक है। क्या है, विज्ञान है। ये कौन कह रहे हैं, जेके मेहता कह रहे हैं, ठीक है। तो मुख्य क्या है, आवश्यकता विहीनता के लक्ष्यों को प्राप्त करना और उनके जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के जो साधन है उनका अध्ययन इसमें किया जाता है, अर्थशास्त्र में। ये कौन कह रहा है, ये जेके मेहता कह रहे हैं। तो ये इनकी परिभाषा है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। एक बार सभी लोग शेयर कर दिए, बहुत कम लोग लाइव हैं, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग। अब देखिए इनकी परिभाषा जो थी उसकी विशेषताएं आती हैं, ठीक है। इनकी परिभाषा की विशेषता अभी मैंने बताया, आवश्यकता विहीनता। जितनी भी चीजें इनकी परिभाषा या इनकी आलोचना के बारे में पढ़ेंगे उसमें आपको एक टर्म जरूर मिलेगा, एक शब्द चारों तरफ आपको मिलेगा कि आवश्यकता विहीनता के बारे में ये बात कर रहे हैं या आवश्यकता के दमन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बताते हैं कि मनुष्य या मानव व्यवहार का जो अध्ययन है, ठीक है, वो क्या करता है कि मनुष्य की जो क्रियाएं हैं, ठीक है, उनमें क्या करता है, उसके बीच, ठीक है, जो मनुष्य क्या करता है, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं और उनके जो प्राप्ति के जो साधन है उनके बीच में क्या होता है, एक अंतर होता है। और उस अंतर के कारण मनुष्य की क्या होती है, एक मानसिक असंतुष्टि का परिणाम उत्पन्न होता है। क्या होता है, मनुष्य की एक मानसिक असंतुष्टि की अवस्था उत्पन्न होती है। कैसे होती है कि जो आवश्यकताएं हैं मनुष्य की और उनको पूरा करने के जो साधन है उनके बीच में एक गैप होता है, ठीक है। वो जो गैप है, जो अंतर है, वो क्या उत्पन्न करता है, मनुष्य की जो असंतुष्ट की अवस्था उत्पन्न करता है। उस अवस्था में मनुष्य क्या होता है, असंतुष्ट होता है, ठीक है, जब तक उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है। दूसरा इन्होंने बताया कि जो ये मनुष्य की असंतुष्टि की अवस्था है, ठीक है, मनुष्य की जो असंतुष्टि की जो अवस्था है उसको कैसे दूर किया जाए। तो जेके मेहता ने 2 उपाय बताए, ठीक है। यहाँ पर लिखिए, मनुष्य की
मनुष्य की मानसिक, सेकेंड, मनुष्य की मानसिक असंतुष्टि की दशा। ठीक है, अब देखिए ये इनकी विशेषता का पहला बिंदु था। इन्होंने बताया कि जैसे कि परिभाषा मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र ये क्या कहते हैं, यह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, जिसमें आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों का क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है। अब आवश्यकताओं की पूर्ति के जो साधन है, ठीक है, आवश्यकता विहीनता के जो साधन है, उनमें क्या होता है कि जो आवश्यकता की पूर्ति है, कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं और उनको पूरा करने के जो साधन है, उनके बीच में क्या एक अंतर होता है, जिसको इन्होंने क्या कहा, खाई कहा। ठीक है, वो अंतर होता है। उस अंतर की स्थिति में मनुष्य क्या होता है, मनुष्य के क्या करता है, असंतुष्टि का अनुभव करता है। ठीक है, और उस असंतुष्टि जो मनुष्य के मस्तिष्क में जो उत्पन्न हुई है, उसको कैसे दूर किया जाए। ठीक है, तो ये पहले ही हो गई मनुष्य के मस्तिष्क में या उसकी मानसिक असंतुष्टि की दशा का उत्पन्न होना। ठीक है, यहाँ पर लिखिए दशा का उत्पन्न होना। ठीक है, ठीक है, पहले क्या होती है, ये असंतुष्टि की दशा उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि इस जो मानसिक असंतुष्टि की दशा है, इसको कैसे दूर किया जाए। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखिए मानसिक असंतुष्टि की दशा को दूर करने के उपाय, ठीक है। अब देखिए जेके मेहता क्या कहते हैं, जो मनुष्य की मानसिक जो असंतुष्ट की दशा उत्पन्न हुई है, ये कैसे दूर की जा सकती है। इसके लिए इन्होंने 2 उपाय बताए। जो प्राथमिक उपाय ये था कि जो मनुष्य की जो मानसिक असंतुष्टि मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन जो क्रिएट हो रही है, ठीक है, जो असंतुष्टि की जो दशा उत्पन्न हो रही है, इसको कैसे दूर किया जाए। तो जिन बाह्य कारकों के द्वारा या जिन बाह्य शक्तियों के माध्यम से मनुष्य की ये दशा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, जिसमें वो अनसेटिस्फाई है, उसको उनसे क्या करना है, उन जो शक्तियां हैं जो ये काम कर रही हैं, असंतुष्ट की दशा को उत्पन्न कर रही, उनमें परस्पर क्या सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, उन शक्तियों में परस्पर सामंजस्य स्थापित करना, ये पहला उपाय बताया। ठीक है, दूसरा उपाय इन्होंने ये बताया, ठीक है, पहला उपाय, ठीक है, 2 उपाय इन्होंने बताया। ठीक है, दूसरा उपाय क्या बताया, दूसरे में इन्होंने बताया कि मनुष्य जो है ये जो असंतुष्टि की जो ये दशा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, जिस माहौल में उत्पन्न हो रही, तो मस्तिष्क को उससे बाहर ले जाया जाए। ठीक है, उस माहौल से उसको बाहर ले जाया जाए, जहां पर ये बाह्य शक्तियां जो हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं, जो ये बाह्य शक्तियां हैं जो ये दशा उत्पन्न कर रही हैं, इनका प्रभाव इस पर मस्तिष्क पर, मनुष्य पर ना पड़ सके। ठीक है, ये 2 उपाय बताएं। तो इसके लिए इन्होंने बताया कि मनुष्य क्या करे, मनुष्य के मस्तिष्क को शिक्षित करना। दूसरे उपाय पर इन्होंने जो ज्यादातर फोकस किया, ज्यादा बल दिया, तो बताया कि मानव के मस्तिष्क को शिक्षित करना। ठीक है, शिक्षित करना। ठीक है, इसके लिए क्या बताया, दूसरे उपाय में मानव के मस्तिष्क को क्या करना, शिक्षित करना। तो ये कुछ उपाय बताए। फिर इसके बाद ये क्या थे, इनकी परिभाषा की विशेषताएं थी। ठीक है, आप देखेंगे जब पूरी परिभाषा इनकी जब क्लियर हो जाएगी, तो आप देखेंगे ये एक तरफ बात करते हैं अधिकतम सुख की प्राप्ति। ठीक है, जो इनकी विशेषता का क्या अगला बिंदु है, अधिकतम सुख की प्राप्ति, इन्होंने ये बताया कि मनुष्य कब अधिकतम सुख की अवस्था में रहता है, या सुख का अनुभव करता है, या आनंद का अनुभव करता है।
दूसरा इन्होंने ये भी बताया कि वो असंतुष्ट कब रहता है, ठीक है। और तीसरा इन्होंने ये बताया कि वो दुखी कब रहता है, वो कष्ट का अनुभव कब करता है। तो इन पहलुओं पर भी इन्होंने क्या प्रकाश डाला, ठीक है, जो आगे चलकर यही इनकी क्या बनी, आलोचना बनी, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हस्बेंड्री की क्लास, सभी क्लासेस चलेंगी आप लोग की, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो तीसरा बिंदु था इनकी विशेषता का, कि अधिकतम सुख कैसे प्राप्त किया जाए, अधिकतम सुख की प्राप्ति, ठीक है। जेके मेहता के अनुसार अधिकतम सुख की प्राप्ति, ठीक है, अधिकतम सुख की प्राप्ति, हाउ टू गेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इन्होंने बताया कि मनुष्य कैसे अधिकतम सुख की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। फिर यहीं पर इनका वो कॉन्सेप्ट आएगा जो इनकी परिभाषा मैंने बताया था, वांटलेसनेस, आवश्यकता विहीनता, यानी कि आवश्यकताओं का दमन, ठीक है, आवश्यकताओं का दमन। अब इन्होंने इसमें, इस कॉन्सेप्ट में या इस विशेषता में इन्होंने ये बताया कि कैसे मनुष्य अधिकतम सुख की प्राप्ति करता है या सुख का अनुभव करता है। दूसरे में इन्होंने ये बताया कि कष्ट का अनुभव कब ये करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें बताई। तो इन्होंने ये बताया कि जब मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो वो क्या सुख या आनंद की अनुभूति करता है, ठीक है। जब वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से वो तृप्त हो जाता है, ठीक है, पूरी तरह वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो सुख या आनंद का अनुभव करता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि जब मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, निराश होता है, उसे कष्ट या दुख का मतलब कि अनुभव होता है, ये बताया। अब इन्होंने ये बताया कि मनुष्य कैसे अधिकतम या सुख की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जब मनुष्य की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी या मनुष्य की जो आवश्यकताओं का यदि दमन कर दिया जाए, वो अपनी आवश्यकताओं को कम कर दे, बिल्कुल खत्म कर दे, तो वो क्या करेगा, उसका मस्तिष्क जो है वो बिल्कुल फ्री रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। तो किसी भी मतलब कि तरीके से वो असंतुलन की स्थिति में नहीं आएगा। असंतुलन की स्थिति कब पैदा हुई थी, क्यों पैदा हुई थी, इसलिए पैदा हुई थी कि जो मनुष्य की आवश्यकताओं की जो पूर्ति के साधन है और उसकी जो आवश्यकता है उसके बीच में एक बड़ा अंतर उत्पन्न हो रहा था। तो उस दशा में क्या हो रहा था, असंतुष्ट की मानसिक असंतुष्ट की दशा उत्पन्न हो रही थी। अब ये कहते हैं कि जब मानसिक असंतुष्ट की दशा उत्पन्न ही नहीं होगी, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब इसलिए कहते हैं कि ये दशा उत्पन्न ना हो पाए तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनका दमन कर देना चाहिए, आवश्यकताओं का क्या दमन कर देना चाहिए, जो कि संभव नहीं है भाई। क्यों, कोई मनुष्य कैसे अपनी आवश्यकताओं का दमन कर दे, अपनी आवश्यकताओं को हटा दे, ठीक है, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए इनकी परिभाषा क्या है, इसकी आलोचना हुई, जो कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पीपीटी के माध्यम से। अब देखिए, मानव व्यवहार का अध्ययन, ठीक है, जो कि इनकी परिभाषा में भी था, ठीक है। तो मानसिक असंतुलन का परिणाम, ठीक है, मानसिक असंतुलन की स्थिति या अवस्था का उत्पन्न होना ये कारण दर्शाता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, मेहता के अनुसार, यानी कि जेके मेहता, ठीक है, मानव व्यवहार अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है, ठीक है। मानव व्यवहार क्या है, एक अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। मानसिक असंतुलन की जो स्थिति, जो अवस्था उत्पन्न हो रही थी, क्यों उत्पन्न हो रही थी, कैसे उत्पन्न हो रही थी, जो मैंने आपको बताया। देखते हैं कि मानसिक असंतुलन का परिणाम होता है, यानी कि जो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मानसिक असंतुलन क्या है, मानव व्यवहार का अर्थात क्या है, मानव व्यवहार का अध्ययन है, जो कि मानसिक असंतुलन का परिणाम है, ठीक है। मानसिक असंतुलन किसका परिणाम है, जो अर्थशास्त्र मतलब मानव व्यवहार का जो अध्ययन है, जो मतलब उस अवस्था में जब मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, तब वो सिंपली क्या होती है, उसकी असंतुलन की जो कंडीशन है, जो अवस्था है, वो उभर कर आती है। तो ये क्या कहते हैं, मानवीय आवश्यकताएं, यानी कि जो ह्यूमन वांट्स है, ठीक है, मानवीय आवश्यकताएं तथा उन्हें
पूरा करने वाले जो सीमित संसाधन है, ठीक है, साधन क्या है, सीमित है, ये सबको पता है, ठीक है, किसने बताया था, रॉबिन्स ने बताया था, ठीक है, आप उसमें पढ़ चुके होंगे। साधन क्या है, सीमित है, तथा उन्हें पूरा करने वाले जो सीमित साधनों के मध्य, ठीक है, एक बड़ा अंतर होता है, ठीक है, एक बड़ा अंतर होता है, जिसको रॉबिन्स जेके मेहता ने क्या कहा, खाई कहा, ठीक है। यह अंतर ही मानसिक असंतुलन का परिणाम होता है, यानी कि जो आवश्यकता की पूर्ति और उनके जो पूर्ति करने वाले सीमित संसाधन है, उनके बीच में एक बड़ा अंतर होता है, जिससे मनुष्य के मस्तिष्क में मानसिक असंतुलन की अवस्था का जन्म होता है, ठीक है, यही कारण है, ठीक है। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, अब जेके मेहता कहते हैं ये संतुलन की जो स्थिति उत्पन्न हुई, इससे कैसे निजात पाया जाए, क्या इसका मतलब उपाय है, क्या हम इससे कैसे इसको हम दूर कर सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं, संतुलन स्थापित करने का मार्ग या संतुलन स्थापित करने का उपाय, ये कैसे बताते हैं, ये देखिए, कि मस्तिष्क को शिक्षित करना, ठीक है। ये कहते हैं कि जो असंतुलन की स्थिति पैदा हुई है, इसको दूर करने के लिए मस्तिष्क को शिक्षित करना, ठीक है। प्रोफेसर मेहता ने संतुलन अर्थात सुख की अवस्था को प्राप्त करने के निम्न 2 उपाय बताए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। पहले क्या बताते हैं कि जो असंतुलन की जो अवस्था उत्पन्न हुई है, वो बाह्य जो कारक हैं, जो बाह्य शक्तियां हैं, उनमें क्या परस्पर सामंजस्य स्थापित कर दिया जाए, पहला उपाय। दूसरा, इन्होंने ये बताया कि जिस अवस्था या जिस माहौल में मनुष्य का मस्तिष्क या जो मनुष्य रह रहा है, जहां पर ये असंतुलन की अवस्था का जन्म हो रहा है, उस माहौल से वो बाहर हो जाए, ताकि जो बाह्य शक्तियां हैं उस पर वो प्रभाव ना डाल सके और असंतुलन की स्थिति का जन्म ना हो सके। आइए देखते हैं, देखिए, ये पहला उपाय ये क्या बता रहे हैं, ठीक है, वही लिखा है कि मानसिक असंतुलन उत्पन्न करने वाली बाह्य शक्तियों में परस्पर सामंजस्य स्थापित कर दिया जाए, ठीक है, सामंजस्य स्थापित कर दिया जाए, ठीक है, ये पहला इनका उपाय था। दूसरा क्या बता रहे हैं कि मस्तिष्क को ऐसी दशा में रखा जाए कि जो बाह्य शक्तियां हैं, यानी कि जो ये बाहरी शक्तियां हैं, ठीक है, जिनमें सामंजस्य, हम क्या कह रहे हैं कि पहले उपाय में क्या कह रहे हैं, जो बाह्य शक्तियां उनमें सामंजस्य स्थापित करो, और उन्हीं बाह्य शक्तियों से बचने के लिए भी क्या दूसरे उपाय में क्या बता रहे हैं कि वही बाहरी शक्तियों से प्रभावित ना हो, ऐसे माहौल में, ऐसे दशा में मस्तिष्क को रखा जाए। इसके लिए क्या कहते हैं, इसके लिए इच्छाओं का दमन करने के बजाय मस्तिष्क को शिक्षित करना आवश्यक है। यही देखिए यहाँ पर जो पहले मैंने बताया था, देखिए यहाँ पर लिखा है संतुलन स्थापित करने का मार्ग अल्टीमेटली क्या है इनका, ठीक है, अंततः क्या बता रहे हैं कि मस्तिष्क को शिक्षित करना, ये दूसरे उपाय में है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बता रहे हैं कैसे ये असंतुलन की जो स्थिति है, जो अवस्था उत्पन्न हुई है, इसको कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं, ठीक है। फिर अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना है। सुख प्राप्त करना, इन्होंने ये बताया कि जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि इन्होंने ये भी बताया इस कॉन्सेप्ट में, इस अवधारणा में, कि कैसे मनुष्य किस अवस्था में सुख का अनुभव करता है, किस अवस्था में दुख का अनुभव करता है, और कैसे इन जो ये मतलब कि मानसिक असंतुलन की अवस्था उत्पन्न हुई है, इससे निजात पा सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, मेहता के अनुसार, यानी कि जेके मेहता क्या कहते हैं, ठीक है, मानव व्यवहार का अंतिम लक्ष्य क्या है, सुख प्राप्त करना, ठीक है। मानव व्यवहार का क्या है, सुख, यानी कि सेटिस्फैक्शन, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद जो अनुभव होता है उसे सुख कहते हैं, ठीक है, उसको प्राप्त करना, ठीक है, वो चीज यहाँ पर बताई जा रही। तो मेहता ने दुख या कष्ट, आनंद और सुख जैसे शब्दों में अंतर स्पष्ट किया, यानी कि इसके बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि किसी इच्छा की पूर्ति, ठीक है, किसी इच्छा की पूर्ति न होने पर मानव को कष्ट का अनुभव होता है, ठीक है, मानव को कष्ट का अनुभव होता है। ये बता रहे हैं कि कष्ट क्या है।
कष्ट किन अवस्थाओं में उत्पन्न होता है या कष्ट की अवस्था कब होती है? तो जब मनुष्य की इच्छा की पूर्ति ना हो, ठीक है, जब मनुष्य की इच्छा की पूर्ति ना हो तब कष्ट की या उसके दुख की, ठीक है, अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन, असंतुष्ट की अवस्था उत्पन्न होती है, ठीक है। इसी तरह इन्होंने, ठीक है, सुख और आनंद के बारे में भी बताया, ठीक है। देखिए, आवश्यकता की पूर्ति, ठीक है, यानी कि जब जो वांट्स है, ठीक है, उसकी पूर्ति हो जाए, ठीक है, वो सेटिस्फाई हो जाए या तृप्त होने पर मानव को संतुष्टि का अनुभव होता है। यानी कि जैसे आपको 2 रोटी की भूख है, ठीक है, आपको 2 रोटी आपको मिल गई, आपने 2 रोटी खा ली तो आपको संतुष्टि हुई, आप तृप्त हो गए, ठीक है। जो आपकी भूख थी वो क्या हो गई, जो भूख थी वो खत्म हो गई, तो आप क्या हो गए, आप तृप्त हो गए, आपकी जो आवश्यकता थी वो क्या पूरी तरह से आप संतुष्ट हो गए। तो आप क्या करेंगे, संतुष्टि या जो सुख है उसका अनुभव करेंगे। अगर वही 2 रोटी की जो भूख थी आपके पास आपको ना दी जाती, 1 रोटी दी जाती, ठीक है, या 1.5 दी जाती या दी ही नहीं जाती, तो आपको क्या होता, दुख होता, ठीक है। तो वो क्या है, असंतुष्टि की अवस्था है, ठीक है, वो अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है, ठीक है, ये बता रहे हैं, ठीक है। मेहता ने संतुष्टि को आनंद बताया। तो ये तो सिंपल सी बात है व्यवहारिक में, जीवन में। जैसे आपको रोटी तो छोड़ दीजिए, जैसे कि आपको रसगुल्ले खाने की जो डिमांड है वो पूरी हुई, ठीक है। तो जब रसगुल्ला आपको मिल गया तो आपको सेटिस्फाई तो हुए, लेकिन एक अलग ही आनंद आपको मिलेगा, क्योंकि रसगुल्ला तो रोज तो मिलता नहीं, ठीक है, एक अलग ही आनंद मिलेगा। तो मेहता क्या कहते हैं, संतुष्टि को आनंद की संख्या, यानी कि जो संतुष्टि है उसे आनंद कहा, ठीक है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है कि संतुष्टि या आनंद की स्थिति क्या होती है, अस्थायी होती है। अब इसका कारण क्या है, अस्थायी क्यों होती है? क्योंकि अभी तक हम ये पढ़ते चले आ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे कि आवश्यकताएं क्या हैं, अनंत हैं, असीमित हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जो आवश्यकताओं की पूर्ति के जो साधन है, ठीक है, वो क्या है, सीमित है। तो उस दशा में क्या होता है कि जो संतुष्टि की जो अवस्था है वो अस्थायी हो जाती है। क्या हो जाती है, अस्थायी हो जाती है, वो स्थायी नहीं होती है। और ये भी एक कारण है कि एक आवश्यकता की पूर्ति होती है तो दूसरी क्या हो जाती है, जन्म ले लेती है। तो वो उस दशा में भी क्या होती है, जो इस संतुष्टि की अवस्था होती है, तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो जिसके वजह से थोड़ा दिक्कत आ गई थी। चलिए उसकी कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, तो उसकी कोई बात नहीं, मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। और एक बार आप लोग जो संख्या आप लोग की कम हो गई है तो आप लोग एक बार पुनः शेयर कर दीजिए ताकि जो टॉपिक है उसकी समाप्ति की जा सके, ठीक है, क्योंकि आपकी अगली क्लासेस भी लगी हुई हैं। चलिए आइए देखते हैं, हम बात कर रहे थे कि जो जेके मेहता क्या बता रहे थे कि सुख की अवस्था में मानव मस्तिष्क पूर्ण संतुलन की अवस्था में होता है। यानी कि जब किसी उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तब मनुष्य पूर्ण संतुलन में होता है। यानी कि उसका जो मस्तिष्क है, मुख्यतः यहाँ पर किस बात पर फोकस किया जा रहा है कि मानव मस्तिष्क जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो मानव मस्तिष्क पूर्ण संतुलन की अवस्था में रहता है, और जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तब वो असंतुलन की अवस्था में रहता है। तो ये बातें यहाँ पर बताई जा रही थी, स्क्रीनशॉट आपको लेना है ले लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट, एक बार जो संख्या आप लोग की कम हुई है शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए अब अधिकतम सुख या आवश्यकता रहित अवस्था में, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, अधिकतम सुख कब प्राप्त हो सकता है, जब मनुष्य की कोई आवश्यकता ही ना हो, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था वांटलेसनेस, ठीक है, वांटलेसनेस, ठीक है, वांटलेसनेस, ये जो इनका आवश्यकता विहीनता, ठीक है, आवश्यकता ठीक है, आवश्यकता विहीनता का जो इनका कॉन्सेप्ट था, जो इनकी परिभाषा इस पर ही आधारित थी। ये क्या बताते थे कि जब मनुष्य तब सुख की प्राप्ति कर सकता है या तब अधिकतम सुख का अनुभव करेगा जब उसकी आवश्यकताओं का, यानी कि जो उसकी वांट्स है, आवश्यकता है, उनका दमन हो जाएगा, यानी कि उनका
उस पर वो दबाव कर देगा, उनकी सभी आवश्यकताएं नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। उस अवस्था में ही केवल मनुष्य को अधिकतम सुख प्राप्त होगा, जो कि संभव ही नहीं है। अगर इस विचारधारा को अर्थशास्त्र में अपनाया जाता है तो अर्थशास्त्र की जो नींव है, जो इसकी पृष्ठभूमि है, वो सब खत्म हो जाएगी, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड थी, हालांकि इनकी परिभाषा की बहुत सारी आलोचनाएं हुई, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए उनके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उसी के बारे में यहाँ पर ये बता रहे हैं, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये बता रहे हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध मानवीय आवश्यकताओं को क्रमशः कम करते करते उन्हें पूर्णतः समाप्त करने से, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं कि मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से, पूर्णतः उनको समाप्त कर देना, उनको खत्म कर देना, तभी मानव क्या करेगा, अधिकतम सुख की प्राप्ति करेगा, ठीक है। पूर्णतः समाप्त करना, अब चूंकि आवश्यकताएं हैं तो उनको एकदम से तो समाप्त किया नहीं जा सकता, इसलिए क्या कह रहे हैं, क्रमशः क्या, उन्हें धीरे धीरे समाप्त करना, ठीक है। आवश्यकताओं को कम करके ही वास्तविक सुख, ठीक है, वास्तविक सुख व शांति हो सकती है, यानी कि उसको प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि आवश्यकताओं को एकदम समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें क्रमशः समाप्त करना चाहिए। क्रमशः मतलब कि धीरे धीरे, एक क्रम में, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इनका, आप स्वयं ही देखिए अपने व्यवहारिक या अपने दैनिक जीवन से रिलेट करके, ऐसा संभव नहीं है कि आप अपनी आवश्यकताओं का दमन कर दें या उन्हें समाप्त कर दें तब आपको अधिकतम सुख मिल जाएगा, ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इनका गलत था, बिल्कुल ही निराधार था, ठीक है। क्योंकि ये एक भारतीय अर्थशास्त्री थे, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक भारतीय अर्थशास्त्री थे, तो इसलिए इनका क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं भाई, एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब इनकी आलोचनाओं की बात करते हैं। देखिए वैसे तो इनकी जो कॉन्सेप्ट था, जो इनकी परिभाषा था, आप लोग खुद ही स्वतः ही समझ रहे हैं कि ये जो इनका कॉन्सेप्ट था बिल्कुल निराधार था, ठीक है। तो आलोचनाएं होनी तो होनी है, संभव है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र की उपयोगिता की समाप्ति, यानी कि अगर इनके जो विचारधारा थी, इनका जो कॉन्सेप्ट था, उसको अपना लिया जाए तो अर्थशास्त्र की जो उपयोगिता है, जो अपने दैनिक जीवन में जो जो नीतियां बनाई जा रही हैं, जो वित्त मंत्रालय या जितना भी वित्तीय, जितनी भी जो नीतियां बनाई जा रही हैं अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो, निराधार हो जाएगा, इसकी पृष्ठभूमि सब खत्म हो जाएगी अगर इनकी जो इनसे जो अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है, अगर इसका कॉन्सेप्ट को अपनाते। तो इसमें क्या लिखा है, मेहता का विचार अर्थशास्त्र की बर्बादी की नींव डालना है, ठीक है, बर्बादी की नींव डालना है ही है, क्योंकि इनकी परिभाषा के दृष्टिकोण से, यानी कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसे समाज की स्थापना हो जाएगी अगर इनके हिसाब से चले तो आवश्यकताओं का क्या हो जाएगा, आवश्यकताओं का उन्मूलन हो जाएगा, इनकी उनकी समाप्ति हो जाएगी, उनको जड़ से खत्म किया, मतलब वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जिसके फलता आर्थिक विज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी कि अर्थशास्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बता रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पीपीटी की ओर। अब देखिए अगली जो इनकी आलोचना थी, अर्थशास्त्र को धर्म व दर्शन से जोड़ना, ठीक है। अर्थशास्त्र को इन्होंने क्या किया, दर्शन और धर्म से जोड़ दिया। इसका कारण क्या हुआ, गलती क्या रही कि यदि अर्थशास्त्र को धर्म या दर्शन से जोड़ दें, ठीक है। धर्म, चूंकि आप देख रहे हैं जो भारत है इसमें विभिन्न प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, तो यदि हम अर्थशास्त्र को किसी विषय वस्तु को धर्म से जोड़ देते हैं या दर्शन से जोड़ देते हैं तो उसकी जो सीमा है वो क्या हो जाएगी, असीमित हो जाएगी, उसकी कोई सीमा ही नहीं रहेगी। इसलिए उसका कॉन्सेप्ट, जो उसकी चीजें हम पढ़ते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी इनकी क्या एक आलोचना थी। अगला क्या है, सभ्यता की प्रगति की विरोधी। अब जैसे जैसे सभ्यताएं बढ़ती हैं, सभ्यताओं में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे क्या होता है, मनुष्य की आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती है। जैसे आप 20 साल पहले देखिए, मनुष्य की आवश्यकताओं साइकिल से चलता था, तब उतनी गाड़ियों का चलन नहीं था, 4 व्हीलर का चलन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइज होता गया, युग क्या होता गया, आधुनिक होता गया, तो मनुष्य की आवश्यकताएं भी क्या होती गई, बढ़ती गई। लेकिन ये क्या कहते थे, इसके विपरीत चलते थे कि जैसे जैसे सभ्यता बढ़ेगी मनुष्य की आवश्यकताओं में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा, मेहता की परिभाषा सभ्यता की उन्नति के विपरीत है, यानी कि जैसे जैसे सभ्यता में वृद्धि होगी उस हिसाब से जो आवश्यकताएं हैं उनमें क्या होगा, मेहता क्या कहते थे, कमी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, सभ्यता के विकास के
साथ साथ मानवीय आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इनका जो अंतिम आलोचना थी, इच्छा रहित मानव की कल्पना निराधार है। यानी कि ये क्या कहते थे, ऐसे मनुष्य तब सुख का साधन या अधिकतम सुख को अनुभव कर सकता है जब वो अपनी आवश्यकताओं का दमन कर दे या उनको समाप्त कर दे। तो ऐसा संभव नहीं है मनुष्य, आप अपने जीवन में देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे मनुष्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जैसे एडम स्मिथ ने आर्थिक मनुष्य की कल्पना कर दी जो संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार इन्होंने जेके मेहता ने किस प्रकार के मनुष्य की कल्पना कर दी, इच्छा रहे जिसकी कोई भी इच्छा ना हो। तो क्या लिखा है, मेहता का विचार व्यवहारिक नहीं है, ठीक है, अव्यवहारिक है, ठीक है, क्योंकि साधारण मानव के लिए आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनकी आलोचनाएं समाप्त होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। चूंकि बीच में थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था तो उसकी वजह से जो टाइम था काफी लेंदी हो गया, चूंकि आपकी अगली क्लासेस भी लगी हुई हैं, ठीक है। तो इतने हमने आज जेके मेहता की परिभाषाओं को देखा। अब कल के जो टॉपिक में हम नए चैप्टर के साथ साथ इनका जो एक मार्शल की परिभाषा और जेके मेहता की परिभाषा में अंतर है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बने रहें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद।